हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो एसएसटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 53 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वहां से वीडियो को देख ले और मेरे साथ सीटेट की प्रिपरेशन में जुड़े रहें और डेली प्रिपरेशन करें, आए और वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के लिए उदय संदर्भ में है। ठीक है, तो कथन एक जो है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो यह कथन आपको बताना है। उसके बाद प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया है कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो यह कथन जो है सही है और एक कथन जो है गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका आधा नीचे कूट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इसका कूट दिया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1 नंबर है। एक गलत है किंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य है। तात्पर्य बताना है कि BC और E का है तात्पर्य होगा, इसका हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। अगला क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के बारे में बताएं तो महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, इससे पता चलता है। अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन कैसे हुआ। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया और सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। यह नहीं था और संभवतः नदियां सूख गई होंगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, A, B और D। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता था कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है वो बताना। समेकन के संदर्भ में तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इसका सही आंसर 4 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, पर आते हैं, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है 3 नंबर है। अधिकांश जनजाति समूह से लिखित दस्तावेज नहीं है और जो गलत है उसी को बताना है इसमें। बाकी सारे जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो, जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। हाँ, एक दूसरे पर निर्भर थे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े राजाओं के बारे में, बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लिखी गई है। छोटे जो जात के होते थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लिखी गई है। तो जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। तो ये भी सही बात है। तो जो गलत पूछा गया था वही पूछा गया था। गलत क्या है, 3 नंबर गलत है। तो यही सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है उसके बारे में बताना है। तो यह जो है 4 नंबर सही है, जो कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह कथन नहीं है, जो नहीं है उसे वही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। क्या होगा, आवश्यक पूछा गया कि क्या आवश्यक होगा। तो इसमें अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना या नहीं, साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हों। तो यह सही है, कितने भी पुराने उनका समालोचन करना है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, यह भी नहीं होगा। और स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन यानी त्रिकोणियों को प्रमुखता देना, तो यह होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B और D। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
किससे किया जा सकता है, तो वो बताना है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, तो यह सही है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, यह भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, तो यह भी सही बात कही गई है। कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, कक्षा में कभी भी बच्चों को शारीरिक दंड देने के लिए नहीं कहा गया है, तो यह गलत है। इसका सही आंसर 3 नंबर है, ए, बी और सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि क्या करेगा? इतिहास का निर्माण स्रोत पर आधारित होता है, यह है सही है। इसका अर्थ इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, यह भी सही बात है। इसका अर्थ इतिहास व्याख्यानों के विभेद के संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, तो विभेद का और प्रमुख की नहीं, सारी चीज़ों की बात करता है इतिहास, तो यह कथन जो है वो गलत है। उसके बाद इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखे, तो यह सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए, बी और डी है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया, तो यह जीवन हो जाएगा। इसका आंसर भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन जो है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेट होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर खाली जगह हो गया, तो क्या हो गया था? लोकतंत्र हो गया था। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, तो कोस्टा रिका उपागम की बात हो रही है। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च कर सके, सैन्य बल नहीं रखते थे ताकि जो भी खर्च हो वो जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। अगला क्वेश्चन जो है वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली जगह यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई, तो क्या हो जाएगा इसमें? कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए इसकी रचना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र सरकार हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? कौन नहीं है उसकी बात हो रही है, तो नगर निगम वार्ड काउंसलर यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? डी.के. बासु निर्देश की बात की जा रही है, तो गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, यह इसकी बात की जा रही है, तो यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है, तो कौन सी श्रेणी? तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में स्वीकारता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण, एक उदाहरण पूछा गया, तो द्वितीयक स्रोत की बात करिए तो हमारे अतीत जो भाग 1 है कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक, यह द्वितीयक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत हो जाएगा भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011 और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, तो यह प्राथमिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधाएं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए, तो यह कथन भी सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, यह भी कथन सही है, तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। दोनों कथन ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के
अध्यापक और अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच संबंधों का बोध कराना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है तो शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बाकी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, याद करने की बात तो नहीं होती है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता, इसमें बच्चे में भेद आ जाएगा। और विभेद भी बात की जा रही है, विभेद की भी बात नहीं होती है। तो इसका सही आंसर 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्म क्या करते हैं? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, यह बात सही है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है, तो यह भी बात सही है। और फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन से हमसे दूर हो सकती है, तो यह भी बात सही है। फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है, वस्तुनिष्ठ माध्यम नहीं है जो छात्रों को एक ही तरीके की भी नहीं। तो यह क्वेश्चन जो है, यह ऑप्शन जो है यह गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? तो कथन में से सही क्या है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, यह बात सही है। चिरकाल में उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर में दर्शाया गया है, नहीं, यह नहीं है, यह बात नहीं है, सही नहीं है। मानचित्र एक त्रिआयामी तो नहीं है, यह भी बात गलत है। मानचित्र 2 आयामी है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री, समय की अवधारणा नहीं, तो यह भी बात गलत है। केवल एक जो है वही सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की बात हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन मतलब जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना, तो यह बात सही है 1 नंबर। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, नहीं, यह बात गलत है। निजी और पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित नहीं करना है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना, यह भी बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है? किसी साम्राज्य एवं वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, बात सही है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, यह भी बात सही है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, यह भी बात सही है। तो शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने का, स्थान की अवधारणा इससे विकसित नहीं होती, यह बात गलत है। इसका सही आंसर 2 नंबर है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए? तो इसकी बात की जा रही है दृष्टिबाधित बच्चों की। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, तो यह ताकि बच्चे जो है अच्छे से सुन सके। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य की बात हो रही है, तो दृश्य की बात आ गई, तो यह बात गलत हो गई। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, मौखिक से, यह भी बात सही है। और कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल मीन्स होता है स्पर्श करने वाली जो वस्तु होती है, उनको छू करके बच्चे जान सकेंगे, तो यह बात भी सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करना है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है।
यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह भी बात सही है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित, शिक्षण केंद्रित नहीं है, यह विद्यार्थी केंद्रित है, छात्र केंद्रित है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, तो यह भी बात सही है। इसका सही आंसर है 4 नंबर ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन जो है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील और क्या है, सामाजिक समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले। तो इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक होगा? तो समावेशी की बात की जा रही है, तो पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शैली, ये बात गलत है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, तो यह बात सही है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, यह बात गलत है, एक परीक्षा पत्र नहीं होना चाहिए। ए और सी, इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर ए और सी। अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। और सारे ऑप्शन देख लेते हैं। एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, नहीं। कर्मियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए तो नहीं करना चाहिए। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न लिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण को चयन करना। विविधता को ध्यान रहे, विविधता को दर्शाने वाले, तो परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है, तो यही विविधता को दर्शाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और सारे भी ऑप्शन देख लेते हैं। सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला, जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, यहाँ विविधता की बात नहीं हो रही है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखती है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है, यह भी नहीं रख रहा है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है, यह भी नहीं है। तो इसका सही आंसर 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। तो एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लेशांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? 2 राज्यों को इंगित करना है, तो आपको नाम देख लेना है कि जो उद्यान जो है वो किस राज्य में। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है 90 नंबर। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ विद्यार्थियों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल छोड़कर। केवल की बात की जा रही है, तो 3 नंबर है। प्रश्नों को समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे वे बेहतर है। समान उत्तर की बात नहीं की जाती है, बच्चों को अपने शब्दों में उत्तर देने की बात की जाती है, जिससे बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। तो 3 नंबर गलत है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे साथ डेली सीटेट की प्रिपरेशन पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।